वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे। तो बिल्कुल मस्त रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लेकिन ठंडक से भी बचते रहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये सेशन चल रहा है, मैं आपको इस सेशन में बता रहा हूं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। हाँ बेटा, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही पहचाने। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस समय जो आपका मैं सेशन ले रहा हूं, मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, वह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स को मैं बता रहा हूं। तो जैसा कि इसके पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टॉपिक है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए मैं आ गया हूं, आज आपको बताने के लिए आ गया हूं। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसके पहले का, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले जो टेंसेज हैं उनके वीडियोज को देख सकते हैं। वहां से आप इसके पहले के जो भी टेंसेज हैं, प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, वहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलना। जी हाँ दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलता हूं मैं सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज के एक्टिव वॉइस में जो होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है और इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि जैसे जब भी आप पैसिव वॉइस बदलिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको पहचानने की जरूरत होती है कि जो सेंटेंस है वह किस टेंस में है। पहले जिस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं उस सेंटेंस के टेंस को पहचानिए। बात समझ में आई? कोई भी सेंटेंस देखिए तो पहले उसके टेंस का पता लगाइए कि वो किस टेंस में है, और जिस टेंस में है उसी रूल्स को अप्लाई करके पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, यहां पर मैं आपके लिए दोनों चीजें लेकर आया हूं। आपको कुछ भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एक बार मेरे वीडियो देखने की जरूरत है। यहां पर मैं आपके लिए लेकर चला आया हूं, जैसा कि अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैसे आप पता लगाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए, अगर आपको विल शैल मिल जा रहा है, सब्जेक्ट के साथ विल शैल मिल जा रहा है और फिर है मिल जा रहा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के साथ आपको विल शैल मिल रहा है, आफ्टर दैट है मिल रहा है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए आप तुरंत बता दीजिएगा ये जो आपका सेंटेंस है वो किस टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो जैसे ही आप ये पता कर पाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तुरंत आपके लिए मैं जस्ट बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो जब भी आप पैसिव वॉइस बनाइए, मैं कई बार आपको बताया हूं कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक सेंटेंस दिखा रहा हूं, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड दिस लेसन। आई शैल हैव प्रिपेयर्ड दिस लेसन। तो यहां पर बात करें, हम सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड दिस लेसन। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दिस लेसन। सबसे पहले हमें लिखना क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेसन। दिस लेसन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? दिस लेसन। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आ गई बिल या शैल। अब हमें बिल या शैल में से एक लिखना, चाहे बिल लिखना चाहे शैल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर कर्ता आई तथा बी है तो शैल लगाने की जरूरत है, इसके अलावा कोई भी करता है तो बिल लगाने की जरूरत है। तो यहाँ जो आपका पुराना जो ऑब्जेक्ट था वो नया सब्जेक्ट बन गया, और जब नया सब्जेक्ट बन गया तो हो गया दिस लेसन, यानी इसके साथ हम लगाएंगे क्या? बिल, क्योंकि कर्ता या बिल भी तो है नहीं।
तो बिल लगाएंगे और बिल के तुरंत बाद लगा देंगे हम हैव। क्या लगा देंगे? हैव। और हैव के तुरंत बाद लगा देंगे क्या? बीन। क्या लगा देंगे? बीन। और बीन के तुरंत बाद लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड। बात समझ में आई? अदर वर्ड्स की बात करें तो अदर वर्ड्स इसमें है नहीं, फिर क्या लगा देंगे? बाई। और फिर सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट आपका है आई, लेकिन आई आपका सब्जेक्टिव केस में है। जब आप आई को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। समझ में आया? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड दिस लेसन, जिसका पैसिव वॉइस होगा दिस लेसन विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। क्लियर? कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ही विल हैव टॉट मी। ही विल हैव टॉट मी। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब ऑब्जेक्ट लिखना पहले मी तो यहां है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन इसको हमें बनाना है सब्जेक्ट। मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाइए तो सबसे पहला काम ही आपका यह है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो मी को जब हम सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आई तथा बी के साथ शैल, बाकी कर्ता चाहे जो हो उसके साथ लगाना है विल। तो यहां कर्ता मिल गया नया आई, तो आई के साथ क्या लगाओगे? शैल। आई के साथ क्या लगाओगे? शैल। और शैल के तुरंत बाद क्या लगाना है? हैव। हैव के तुरंत बाद क्या लगाना है? बीन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। आई शैल हैव बीन टॉट। ठीक है। उसके बाद आपका बचा अदर वर्ड्स तो है नहीं, फिर लगा दोगे क्या? बाई। उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? हिम। बात समझ में आई ना? यानी अगर बात की जाए एक्टिव वॉइस की तो एक्टिव वॉइस है ही विल हैव टॉट मी, और उसी का पैसिव वॉइस है आई शैल हैव बीन टॉट बाय हिम। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहीं पर दिखे तो अगर विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखा मिला है तो बिना सोचे विचारे आप तुरंत बताइएगा कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, जिसको सबसे पहले आप अगर पैसिव वॉइस में बदलने की जरूरत है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, आफ्टर दैट विल या शैल, फिर हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई लिखकर और फिर सब्जेक्ट लिखकर पैसिव वॉइस में बदल देना है। आई शैल हैव प्रिपेयर्ड दिस लेसन, जिसका पैसिव वॉइस आपने बनाया दिस लेसन विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मी। ही शैल हैव टॉट मी, सॉरी ही विल हैव टॉट मी, जिसका पैसिव वॉइस है आई शैल हैव बीन टॉट बाय हिम। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।